दोस्तों शायद आपने भी सुना होगा कि वृंदावन में एक ऐसे संत है जिनकी दोनों किडनियां विगत कई वर्षों से खराब है, जो पीले वस्त्र धारण करते हैं और लोगों के हर स्तर के प्रश्नों के उत्तर एकांत वार्ता के माध्यम से देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं बाबा की संपूर्ण जीवन यात्रा से अवगत कराएंगे, जिनका नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। लेकिन हम प्रेमवश बाबा को पीले बाबा के उपनाम से संबोधित करेंगे। हमारा ये उपनाम आपको कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो महाराज जी के संदर्भ में कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज जी का जन्म एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। पीले बाबा यानी प्रेमानंद जी महाराज का बचपन नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिताजी का नाम श्री शंभू पांडे एवं माताजी का नाम श्रीमती रामा देवी था। पीले बाबा के घर में हमेशा से आध्यात्मिक माहौल रहा। उनके घर में हमेशा संतों व महात्माओं का आगमन होता था, जिनके मुख से संकीर्तन व सत्संग सुनते सुनते पीले बाबा के हृदय में बचपन में ही अध्यात्म का बीज अंकुरित हो गया। कक्षा 5वीं तक आते आते पीले बाबा को सभी प्रकार के चालीसा कंठस्थ हो गए थे। वे नित्य प्रति मंदिर जाते और कम से कम 10 से 15 बार चालीसाओं का पाठ करते और तिलक लगाकर स्कूल पढ़ने जाते। बचपन में सत्संग श्रवण करने के दौरान पीले बाबा अक्सर मन में सोचते थे कि ये घर के सभी सदस्य एक न एक दिन मर जाएंगे, तो फिर मेरा इस दुनिया में कौन है, मैं किसके पास रहूँगा, मुझे किसका सहारा रहेगा। क्योंकि महाराज जी के दादाजी भी संत हुए, फिर उनके पिताजी संत हुए और अब स्वयं महाराज जी संत स्वरूप धारण करके समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। शायद अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से पीले बाबा यानी प्रेमानंद जी महाराज के मन में यह प्रेरणा हुई कि मेरे तो सिर्फ भगवान है, इनके अलावा कोई नहीं। इसलिए घर परिवार छोड़कर भगवान के पास जाना ही उन्हें एकमात्र उपाय समझ में आया। जब पीले बाबा कक्षा 9वीं में पास हुए तब तक उनका मन पूर्ण रूप से यह निश्चय कर चुका था कि उनका संसार में सिवाय ईश्वर के कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने घर छोड़ने का पूरा मन बना लिया। प्रेमानंद जी महाराज या पीले बाबा अपनी माता से सबसे अधिक स्नेह करते थे, इसलिए उन्होंने अपने मन की बात यह सबसे पहले अपनी माँ को बताई। उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा हमारा मन कहता है कि घर से भागकर भगवान की प्राप्ति करें। पीले बाबा की माँ बोली, भागकर थोड़ी ही भगवान मिलते हैं, भगवान को प्राप्त करना है तो बैठकर भजन करो। पीले बाबा बोले कि नहीं, मेरा मन है कि बाबा जी बन जाऊं, ये बात सिर्फ आपको बता रहा हूँ। लेकिन माँ को लगा कि नन्हा बच्चा है, किसी संत का सत्संग सुन लिया होगा तो मन में ऐसा विचार आया होगा, इसलिए ऐसा बात कर रहा है। ऐसा सोचकर वह अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। पीले बाबा यानी प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि अगले दिन 3 बजे मेरे मन में ऐसी व्याकुलता उठी कि अब बस भगवान के चरणों में प्राण न्योछावर करना है। और छोटी ही उम्र में प्रेमानंद जी महाराज ने घर छोड़ दिया और निकल गए अंत यात्रा पर। इस दौरान वे केवल आकाशवाणी को स्वीकार किया, जिसका अर्थ है बिना मांगे, बिना कुछ कहे, बिना किसी प्रयास के केवल ईश्वर की प्राप्ति से जो मिल जाए उसे स्वीकार करना। दोस्तों उन्होंने संन्यास के, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि महाराज जी ने जब संन्यास में प्रवेश किया तब शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी थी। वाराणसी में महाराज का नित्य प्रति का नियम था। गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर तक बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करना। उसके बाद भिखारियों की लाइन में बैठकर भीख मांगना, और वह भी दिन में केवल 10 से 15 मिनट तक के लिए। यदि इतने समय में कोई आकर भिक्षा दे गया तो ठीक है, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए उठकर चल दिए अपने 24 घंटों में एकांतवास के लिए। और इस प्रकार की दिनचर्या प्रेमानंद जी महाराज को कई दिन तक बिना भोजन के ही मात्र गंगा जल पीकर रहना पड़ता। और ऐसे में यदि कोई रोटी खाते हुए दिख जाए तो महाराज जी सोचते थे कि ये कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही है। अपने शुरुआती दौर में श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज को ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का वृंदावन आने का जो रोचक प्रसंग है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो नित्य प्रति की तरह उस दिन भी महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज ध्यान में बैठे हुए थे
कि अचानक से उनके मन में भगवान महादेव जी की कृपा से प्रेरणा हुई कि वृंदावन का नाम तो सुना है पर कभी गए नहीं, यह वृंदावन कैसा होगा इसकी महिमा तो बहुत सुनी है। तो दोस्तों, जब भगवान भोलेनाथ किसी भक्त पर अपने अहेतु की कृपा करते हैं तो उसे निश्चित ही प्रिय प्रियतम के चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। महाराज जी पर भी शायद भगवान भोलेनाथ कुछ ऐसी कृपा करने वाले थे, इसलिए तो अचानक श्री धाम वृंदावन की प्रेरणा महाराज जी के मन में हुई। महाराज जी ने मन ही मन वृंदावन के बारे में विचार किया और सोचते हुए वहां से उठकर चल दिए कि जो भी हो जैसा भी हो देखा जाएगा, और जाकर नित्य प्रति की तरह भिक्षा के लिए बैठे और फिर वहां से अपने एकांतवास के लिए निकल गए। प्रेमानंदी महाराज अगले दिन फिर अपने नित्य के नियमानुसार तुलसी घाट पर बैठे हुए थे। तभी एक अपरिचित संत के उनके पास आए और बोले कि भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी का अंध विश्वविद्यालय काशी में स्थित है। प्रेमानंद जी महाराज अगले दिन फिर अपने नित्य के नियमानुसार तुलसी के घाट पर बैठे हुए थे। तभी एक अपरिचित संत उनके पास आए और बोले कि भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी का अंध विश्वविद्यालय जो काशी में स्थित है, उसमें श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा एक धार्मिक आयोजन का प्रबंधन किया गया है, जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला एवं रात्रि में रास लीला का मंचन होना है। चलो महात्मा, हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी ने कभी रास लीला तो नहीं देखी थी, हाँ गांव में होने वाली राम लीला जरूर देखी थी। इसलिए मन में सोचा कि जैसे गांव में एक रात के लिए राम लीला का मंचन होता है, वैसे ही रास लीला होती होगी। क्योंकि महाराज जी का स्वभाव था हमेशा एकांत में रहना और एकांतवास करना, इसलिए उन्होंने उन बाबा जी को कह दिया कि आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो बाबा जी फिर बोले, अरे महात्मा, श्री धाम वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं और ये लीला पूरे 1 महीने तक चलेगी, चलो चलकर दर्शन करके आते हैं, बड़ा आनंद आएगा। महाराज जी फिर बोले कि आपको दर्शन करने जाना है तो आप जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अपने में मस्त हूँ, आप मुझे क्यों छेड़ रहे हैं। पर बाबा जी कहाँ मानने वाले, वे फिर बोले कि अरे महात्मा, बस एक बार मेरी बात मान लो, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर चलो, फिर से दोबारा नहीं कहूँगा। महाराज जी ने सोचा कि बाबा जी इतना हट कर रहे हैं, शायद इसमें महादेव जी की ही कोई इच्छा होगी। ऐसा सोचकर उन बाबा जी की बात रखने के लिए महाराज जी उन बाबा जी के साथ लीला देखने चले गए। दिन का समय था और चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था। महाराज जी ने लीला देखी तो बड़ा आनंद आया। चैतन्य लीला देखकर महाराज जी को इतना आनंद आया कि शाम के समय बाबा जी को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि रास लीला प्रारंभ होने के पहले ही महाराज जी वहां लीला देखने चले गए। श्री चैतन्य लीला और रास लीला से महाराज जी इतने प्रभावित हुए कि 1 महीने तक उनका यही नियम बन गया। हर दिन महाराज जी लीला का दर्शन करने जाते और इस आनंद में कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। जैसे ही लीला का समापन हुआ तो महाराज जी को ज्ञात हुआ कि अरे लीला तो समाप्त हो गई, सारे कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। यह सोचकर उनके मन में हाहाकार मच गया कि अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे जीऊँगा, मुझे तो अब वृंदावन जाना है। महाराज जी सोचने लगे कि ये सब कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन में भी ये सब ऐसी लीलाओं का आयोजन करते रहते होंगे, और चूंकि ये कलाकार तो ये हमेशा कहीं ना कहीं लीलाओं का मंचन करते रहते होंगे, अगर मैं इनके साथ जाऊं तो मुझे रोज लीला देखने को मिलती रहेगी, इसके बदले मैं इनकी सेवा करता रहूंगा। मन में ऐसा भाव लेकर महाराज जी टीम के संचालक के पास पहुंचे और उन्हें साष्टांग दंडवत करके अपने मन के भाव उनसे प्रकट किए कि स्वामी जी, हम गरीब बाबा हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, बदले में हमको रास लीला देखने को मिलेगी, हमें अपने पास रख लो। संचालक महोदय बड़े ही विनम्र भाव से बोले कि अरे नहीं बाबा, ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब महाराज जी बोले कि स्वामी जी, हम सिर्फ रास लीला देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। तब संचालक महोदय फिर बोले कि बाबा तू बस एक बार वृंदावन आजा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज कहते हैं कि इस वाक्य ने मेरा जीवन बदल के रख दिया। मैं इस वाक्य को गुरु मंत्र मानता हूँ और उन संचालक महोदय को अपना गुरु। बस इसके बाद उनके मन में एक ही लगन लग गई कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है और मुझे वृंदावन जाना है। तो दोस्तों, ये होती है भूत पावन भगवान भोलेनाथ की अहेतु की कृपा कि कल तक जो महाराज जी अपने नित्य नियम के भगवान का ध्यान करते थे और वो भजन का एकांतवास में मस्त रहते थे, आज वो वृंदावन जाने के लिए पागलों की तरह हट लगाए बैठे हैं। भगवान की कृपा को आप इस तरह अनुभव कीजिए कि पहले अनायास ही मन में प्रेरणा आना कि
कैसा होगा वृंदावन। फिर उसी समय अचानक से रासलीला का आयोजन होना, जिसकी सूचना किसी अपरिचित बाबा द्वारा महाराज जी को देना और उन्हें हठपूर्वक लीला में ले जाना। उसके बाद महाराज जी के मन में प्रेरणा होना कि मुझे वृंदावन जाना है, ये कृपा नहीं है तो फिर क्या है। तो दोस्तों, यदि आप इनकी आगे की जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको जहां पर ये स्टोरी ख़त्म हुई है उससे आगे की बात बताऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना यदि आप इन महाराज के बारे में, पीले बाबा के बारे में, प्रेमानंद जी महाराज का आप आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय, सजेशन, ओपिनियन दे सकते हैं और आप प्रेमानंद जी महाराज के बारे में क्या सोचते हैं वह भी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।